Class 11th, yesterday I started the complex number और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं दे आर इन द फॉर्म a प्लस आई बी, जिनको ऑर्डर्ड पेयर में भी हम लिख सकते हैं, वेयर आई इज ए अंडर रूट -1। तो देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी होगा और i की मैंने वैल्यूज भी बताई थी। i इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब माइनस आई एंड आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1। देखिए इन चारों वैल्यूज को अगर हम ऐड करें तो i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब सॉरी प्लस आई टू द पावर 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो वो a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा। और देखिए आप लोगों ने नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़े थे, तो अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1/z से रिप्रेजेंट होगा। ठीक, तो 1/z से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करें। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आई बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19। अब इसको हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया था कि i टू द पावर 4 जो है ये 1 होता है और i टू द पावर 4 का कोई भी मल्टीपल अगर हम लेंगे तो वो वैल्यू 1 होगी। अब i टू द पावर 9 को हम लिख सकते हैं i टू द पावर 8 इंटू आई प्लस i टू द पावर 16 इंटू आई क्यूब। अब देखिए i टू द पावर 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है, इसलिए i टू द पावर 4 की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। इन द सेम वे i to the power 16 is the power is also a multiple of 4, therefore the value of i to the power 16 will be 1. So putting the value of i to the power 8 as 1, i to the power 16 as a 1, we have i plus I cube, and you know that I cube is also equal to minus I, so the answer will be 0. अब इस 0 को अगर हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखें तो 0 प्लस आई टाइम्स o, यानी इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर 0। देखिए एक चीज इसमें ये थोड़ा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम 0 करें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 के बराबर है तो उसका रियल पार्ट जो है वो अलग 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग 0 होगा। ये नहीं हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो और उसका रियल पार्ट तो 0 हो, इमेजिनरी पार्ट 0 ना हो। तो दिस मीन्स इफ z इज इक्वल टू 0 then a will be 0 and b will be 0. So if any complex number is equal to 0, then its real part and imaginary part both part will be equal to 0. देखिए जैसे आपने अगर
वेक्टर एनालिसिस पढ़ी है फिजिक्स में, तो वेक्टर एनालिसिस में कोई भी वेक्टर जो होता है उसके आई जे के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और अगर कोई वेक्टर नल वेक्टर है तो आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट तीनों सेपरेटली जो है वो 0 होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। In this question also you have to express it in the form a plus ib. Question number 5 is 1 minus I minus 1 plus 6i। अब देखिए इसमें ब्रैकेट ओपन करें, 1 minus I minus minus plus 1 minus 6i and this is equal to 2 minus 7i, यानी ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसका रियल पार्ट 2 होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -7 होगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देयर आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर 1/3 plus I times 7/3. The another complex number is 4 plus I times 1/3 और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस टाइम -4/3 प्लस I। तो देखिए जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट एक साथ ऐड होंगे, इमेजिनरी पार्ट जो है वो एक साथ ऐड होंगे। तो इस क्वेश्चन में हम पहले रियल जो पार्ट्स हैं उनको अगर एक साथ कर लें तो पहला रियल पार्ट 1/3 एंड सेकेंड रियल पार्ट इज 4 एंड थर्ड रियल पार्ट विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस 4/3। इसी तरीके से तीनों इमेजिनरी पार्ट अगर एक साथ कर लें तो फर्स्ट इमेजिनरी पार्ट इज 7/3 एंड सेकेंड इमेजिनरी पार्ट इज 1/3 एंड थर्ड इमेजिनरी पार्ट विल बी -1। अब इनको ऐड करें तो देखिए 1/3 4/3 हो जाएगा 5/3 प्लस 4 प्लस I टाइम्स 7 प्लस 1 8/3 -1। अब 5/3 प्लस 4 को जब ऐड करेंगे तो ये 17/3 प्लस 8/3 -1 ये 5/3 हो जाएगा तो I टाइम्स 5/3। तो देखिए ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हैं उसका रियल पार्ट 17/3 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 5/3 है। Next question number 10. You have to express -2 -1/3i cube in the form a plus ib। देखिए यहाँ पे माइनस हम पहले कॉमन ले सकते हैं क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। पावर 3 है इसलिए माइनस कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस 1/3i क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस आई बी फॉर्म में हम a प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करें तो देखिए हमें पता है a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें
तो 2 प्लस 1/3i में a प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस क्यूब ऑफ द सेकेंड टर्म दैट इज i/3 प्लस 3 टाइम्स 2 इंटू i/3 और फिर ब्रैकेट में 2 प्लस 1/3i। अब ये 2 क्यूब जो है 8 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहां पे i क्यूब आएगा, i क्यूब की वैल्यू -i हो जाएगी और 3 क्यूब जो है वो 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा i/27। फिर इसके बाद यहां पे देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, 2i आएगा, 2i मल्टीप्लाइड बाई 2 वी विल गेट 4i। फिर इसके बाद 2i को 1/3i से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2i स्क्वायर अपॉन 3 आएगा और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये टर्म हो जाएगा -2/3। तो अब देखिए वो टर्म्स जिनमें i नहीं आ रहा है उनको एक साथ कर लें और i वाले दोनों टर्म एक साथ कर लें। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 और -2/3 ये एक साथ कर लें। इन द सेम वे i वाले दोनों टर्म जब एक साथ करेंगे 4i -i/27 और इन दोनों में जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारी वैल्यू आएगी माइनस टाइम 22/3 प्लस 107 अपॉन 27i। ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा -22/3 -107/27i। ये फाइनल एक्सप्रेशन देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ 2 टर्म होने चाहिए, एक रियल पार्ट या एक इमेजिनरी पार्ट। ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल एक्सप्रेशन में सिर्फ रियल पार्ट आए या सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आए। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें एटमोस्ट 2 टर्म्स होंगे, 2 टर्म से ज्यादा नहीं होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द multiplicative inverse of the complex number let it is z is equal to √5 plus 3i। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z जो है वो 1/z हो जाएगा, 1/√5 plus 3i। अब देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib के फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में i का टर्म नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में से i का टर्म रिमूव करने के लिए हम √5 plus 3i के कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। √5 plus 3i का जो कंजुगेट है वो √5 - 3i होगा। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5 - 3i, so numerator will be √5 - 3i. In the denominator we will apply the formula of a square minus b square
सो अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 3i, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और i स्क्वायर। तो देखिए आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है। तो जब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 करेंगे तो ये +9 हो जाएगा। तो 5 + 9 जो है वो 14 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 3i अपॉन 14। तो देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे, फिर डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रहा होगा उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आएगा वो a प्लस आई बी के फॉर्म में हो जाएगा। यानी ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका रियल पार्ट अंडर रूट 5 अपॉन 14 हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट -3 अपॉन 14 हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज ए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो देखिए ये 3 प्लस आई अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस आई अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2i माइनस अंडर रूट 3 माइनस आई रूट 2। देखिए ये क्वेश्चन करने के पहले एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो हम लोग बार बार अप्लाई करेंगे। और उस फार्मूला ये है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। ठीक, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फैक्टर नहीं होते, लेकिन नाउ वी कैन फाइंड द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ i। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ये फार्मूला जो है अब आगे की एक्सरसाइज में भी हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जैसे कहीं पे 4 प्लस 3i इंटू 4 माइनस 3i लिखा है तो उसको डायरेक्ट हम 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज 5 स्क्वायर। ठीक, तो ये फार्मूला अब आगे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, तो इस फार्मूले को भी थोड़ा याद रखिए। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ये इसके न्यूमरेटर में हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला अप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर अपॉन द डिनोमिनेटर विल बी, इसमें ब्रैकेट ओपन करें तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2i माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2i। तो देखिए अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 प्लस 5 अपॉन रूट 2i 2 रूट आई हो जाएगा और ये हो गया हमारा 14 अपॉन 2 रूट 2i। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये जाएगा 7 अपॉन रूट 2i। अब यहां पे अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रूट 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें रूट 2i से, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 रूट 2i अपॉन 2i स्क्वायर।
और आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो ये हो जाएगा -7√2/2i। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर में कभी भी डिनोमिनेटर में आई का टर्म नहीं आना है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी हमारा रिजल्ट है, वो हमेशा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a+ib के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर में आई का टर्म नहीं होना चाहिए। अगर आई का टर्म आ रहा है तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आई, जिससे डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में आई का टर्म आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर की 5.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो करेंगे। आप लोग आपका होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 5.1 को जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा।